पशुओं जिक्र पशुओं फिक्र पशुपालन विकास मंच से मैं वजीर सिंह कालीरमन भाई आज पहुंचे हैं झज्जर जिले के माछरौली गांव में और यहाँ पे ओम नमः शिवाय मिल्क डेयरी फार्म है। वो अंकल जी से मिले हैं, यहाँ पे आए तो एक बार जानकारी लेंगे भाई। तो अंकल जी एक बार तो अपना नाम गांव और मोबाइल नंबर के साथ दर्शकों को परिचय दो अपना। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर है, गांव माछरौली है, जिला झज्जर है। जिला झज्जर। एक बार मोबाइल नंबर और बता दो। 98 138 62 292। तो अंकल जी आज हम बात करने आए, आपका जो फार्म देखा हमने बाहर से बहुत ही अच्छा सुंदर, अंदर आगे देखा तो और भी अच्छा लगा भाई देख के। एक आम पशुपालक कैसे ग्रोथ कर सकता है और इसमें क्या कुछ हासिल कर सकता है पशुपालन में। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपने इस फार्म की शुरुआत कब की थी? ये करी थी 2016 में। 2016 में शुरुआत की थी, तो लगभग 7 साल से ऊपर टाइम हो गया। 7 साल से। आ जाओ आंटी जी, आप भी आओ। ये पूरा सहयोग करिए। तो जो ये अपना पशुपालन का जो व्यवसाय है, इसमें आने का आइडिया कैसे आया आपको? ये जो गौ माता तो हमारे शुरू से ही 2002 से घर में गाय लेके आए थे, हनुमानगढ़ से 5 गाय लेके आए थे। जब से ही हम गौओं के बारे में सोची गए। मैं तो बैंक में वो पैक्स में लड़का संभालता है मेरा ज्यादा कर, वो जो दीपक है, लड़का दीपक है जो संभाल रहा है। हाँ, वो संभालता है। तो जब से ही गौओं का हमने सोचा था भी गौओं का दूध का उत्पादन करें। फिर 2016 में फिर हम ये 100 गाय के लगभग ले आए थे। फिर वो बढ़िया काम चला। फिर वो दूध की बकरी नहीं हुई। अच्छा। दूध में बड़ी प्रॉब्लम आई, कोई 10 रुपये किलो, कोई 15 रुपये किलो। ऐसे दूध एक बहुत खराब माटी हुई। मतलब किसी में 2 लाख पैसे रुक गए, किसी में कितने दूध डालता जो 4 लाख रुपए धंधे पे लगा, उसका आड़े खाने मेरा दूध ले ले। वो दूध कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर सोचा भी अपने आप ही इसको दूध को भी खत्म करने का वो देखते हैं। फिर रसगुल्ला दूध को हम कैसे इसको कंजप्शन कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो फिर हमने दही का प्लांट लगाया, रसगुल्ले का प्लांट लगाया। आजकल तो हम ही औरों का खरीदते हैं। आपके फार्म पे फिलहाल कितनी गायें हैं? अब फिलहाल गाय हैं 75 गाय। 75 गायें हैं। लेकिन अभी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अब तो ये लगभग जाके 500 पशु के करीब जल्दी 6 महीने में क्रॉस हो जाएगा। अब तो 2 महीने में भाई अंकल जी ने बताया कि हमारा टारगेट जो है 500 गायें रखने का है। वो जब 2000 किलो जब तक दूध यहाँ नहीं हो लेगा, बहुत लंबा रेंज चला। 40 एकड़ में घास लगा दी है। अब ये जो तार लगा रखे हैं, जो करंट के, जो पशु खुले की व्यवस्था बहुत ज्यादा कर दी। यहाँ पर 8 किले में से एकड़ में से पशु घूमते हैं। अच्छा खुले घूमते हैं। हाँ, ये अभी नई व्यवस्था करी। पहले तो पशु अंदर रहते थे। अब ये जो 6 महीने से चालू किया, बाहर चल रहे जो पशुओं का काम, अंदर तो सिर्फ खाली दूध निकालने के लिए आते हैं। अच्छा। तो सारा दूध की जो खपत है यहीं पर हो जाती है, जो अपने प्लांट में। अपने प्लांट में ही तो मिठाइयाँ बना लेते हैं इससे सारी। तो जितना भी आता है बाहर से भी खरीद रहे हो आप दूध? देसी गौओं का दूध ज्यादा कर बाहर से आता है। डेली का कितना दूध आ रहा है फार्म पे? डेली का कभी 1000, कभी 1500, कभी 700, कभी 3000, 5000 तक हम ले लेते हैं। कभी कभी जो सावे चलते हैं सीजन शादियों का, जब तो 5000 किलो तक भी ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल जो आप इसके दूध के प्रोडक्ट बना रहे हो, मिठाई बना रहे हो, ये प्योर देसी गाय के दूध के बना रहे हो? ये जो रसगुल्ला और ये जो घी गाय का खुला बनता है, ये देसी गाय का बनता है। जो ये जो हमारे पास तो मिक्स गाय हैं, इनको ज्यादा कर इसमें इस्तेमाल नहीं करते। ये तो मतलब ये कभी दही में यूज कर दिया, कभी वो पीने में चला जाता है दूध। बाहर जो पीने नहीं तो जो पीने की व्यवस्था होती है, जो बोतल को ले जाते हैं पैकिंग के लिए, वो ले जाते हैं। कल जी एक जानकारी और जो दर्शकों ने, जो ये अपना फार्म है इतना बड़ा आपने सेटअप तैयार किया है, सबसे ज्यादा सहयोग ज्यादा से तो परमात्मा का है। उसके साथ शिव शक्ति का है, जिन्होंने रास्ता दिखाया। बिल्कुल। उसके बाद घर वालों ने कभी टोका नहीं कि भाई, घरवाली तो मना करती थी। आंटी जी है, इन्होंने कभी ये नहीं कहा भाई इतना बड़ा क्या करोगे, नुकसान हो जाएगा। ये करती थी। बोली तू ये गलत करे से लड़के वो कामयाब नहीं होंगे। ये एक तो डॉक्टर बन गया इतना बड़ा, हो देखो अब अमेरिका के 2 टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ भाई, ये गौ माता की देन है। ये गौ माता की सेवा की है। हाँ, उसकी देन तो ये लड़का रहा। अब दूसरा है वो सारा धंधे को संभालता है। अब ये लड़का है, ये गौ माता की देन है, जो जाके नहीं इसने MBBS करके बड़ा अमेरिका के 2 टेस्ट क्लियर कर रखे इसने। अच्छा। अमेरिका जाने की तैयारी है इसकी। ये सब गौ माता का गौ माता की देन है। और आंटी जी कह रही है इसमें बच्चे खराब हो जाएंगे, फंसा दिया, नू कर दिया, ये बहुत कुछ। ये लड़की नौकरी की तरफ नहीं सोच रहे।
हाँ, ये इसमें ये रखा करती है पूरा ये। अच्छा, अब क्या कह रही है आंटी जो इतने बड़ा सेटअप अब होने चुप के हो बाद? जाती है। अब चुप रहती है, अब खुश है, अब खुश है, बिल्कुल। खुश है। आंटी जी आप बताओ, ये बातें क्या सच कह रहे हैं अंकल जी? हाँ, सच कह रहे अच्छा अच्छा, अब तो मन खुश होगा बिल्कुल, दोनों बच्चे कामयाब हो गए। एक तो इतना बड़ा सेटअप संभाल रहा है, एक भाई है बड़ा डॉक्टर बनेगा। जंगल में घेर दिया, डांगरा में घेर दिया, अच्छा अच्छा, घर लकड़ता तो फिर भी अच्छा। अगर इतना पैसा हमने खेता में लगा दिया, यहाँ लगा दिया, बाहर कहीं कोई अच्छा बिजनेस करते या बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाकर नौकरी लगवाते, वो था आपका मतलब दिमाग में नहीं? सारी व्यवस्था मालिक ने सही व्यवस्था करा कि, लेकिन इसमें ज्यादा कर जो पशुओं का काम वो आदमी सक्सेसफुल होता है जो जिसके घर परिवार वाले जो काम करने वाले। तो सौरभ भाई एक बार कैमरा घुमा के दिखा, इतना बड़ा सेटअप है, कितने एकड़ में फार्म बना रखे आपने ये अब तो कई एकड़ में हो गया, पहले तो था 1.5 किले एकड़ में से, अब जो पशुओं की व्यवस्था बाहर होगी 1, 2, 3, 4 किले में बाहर होगी। और बाहर हमने देखा बहरा चारा लग रहा है, यो चारों ये तरफ सब है, पशुओं के लिए, ये अपने पशुओं के लिए है। पशुओं के लिए 25 एकड़ में हरा चारा लगा रखा है भाई, तो और बहुत ही खुली जगह, बहुत ही अच्छा वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। घी भी ऐसा है खुला घी, हम वो तो है नहीं बिजनेसमैन इतना तेज, हम तो नौकल जैसा घर में जो आदमी जो बनावे से जो करे, बिल्कुल सैंपल खुला घी, देसी गाय का घी, कति न्यारा कति जो प्योर है ना, प्योर भाई कति प्योर घी का देवा देसी। तो शुरुआत में आपने बताई भाई हमारी जो 20, 30, 50 गायें थी उनका दूध भी नहीं बिकता था, आप बाहर से भी खरीद रहे हो? वो तो जब तो शुरू में तो बहुत झटके खाए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कोई रसगुल्ले का छोटा सा प्लांट जाके भाई तू ये मेरा दूध ले ले, अब एक दिन का दूध 6 क्विंटल 5 क्विंटल, अब वो 2 दिन तो दूध ले ले, तीसरे दिन मना कर दे, और वो दूध कई बार खराब भी हो जाए। खराब हुआ, गाय को भी पिलाया, फिर प्लांटों में गिरा, 10-12 रुपए किलो तक दूध बेचा मैंने। गाय का दूध, पानी की बिसलरी की बोतल 20 रुपए की और दूध 12 रुपए किलो बेचा। अब तो फिर भी भाव ठीक है, अब तो प्लांटों का 35 रुपए 40 रुपए, अब तो भाव अच्छा हो रहा है प्लांटों में भी। जब ये 2016 की बात है, जब तो दूध के बिल्कुल भी भाव ऐसा पिटा जो पूछो मत बात। तो बहुत ही संघर्ष किया है यहाँ तक आने तक, तो भाई मतलब जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करेगा उसका साथ भगवान भी देगा। और अंकल जी ने तो साथ साथ गौ माता की भी सेवा की है। के बारे में बताओ, हमने देखा भाई यहाँ है तो यहाँ पे टेंट लग रहा है, आदमी आ रहे, बस खड़ी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये जो है कभी गायत्री पाठ करते हैं, कभी रामायण का पाठ करते हैं। ये 14 तारीख से चली थी, कल 20 तारीख को संपन्न। अच्छा, कल संपन्न होगी है। सब शहर में बोतलों में दूध जाता है, बोतल में जाता है। हमारे यहाँ से भी लेके जाते हैं दूध, जो पैक करते हैं, जो दूसरे डेयरी वाले हैं वो पैक करते हैं। हम तो पैक करते हैं, हम तो खुली चीज़ देते हैं, जहाँ से जो भी कोई लेता है खुले देते, तो वो 90 रुपये किलो बेचते हैं। हमारे यहाँ से 40 रुपये किलो लेते हैं और 90 रुपये, 90 हाँ 90 बेचते हैं वो। तो आगे आगे जिस परिवार में जो आदमी है, जो परिवार में, उन्होंने सबसे पहले पशुओं का ही धंधा करना चाहिए। और खासकर पशुओं का धंधा जब सक्सेसफुल है, जब तक परमात्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इतने परमात्मा का ध्यान लगाओ और ईमानदारी से वो काम पूजा पाठ कराओ भाई, बाल भोजन कराओ भाई, हवन कराओ। जहाँ भी ये पशुओं की जो डेयरियाँ बंद हो रही, क्यों हो रही है? या तो गौशाला की जो डेयरी, या तो गौशाला खोली सबने, जो चंदा लिया और उनका काम चला दिया उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने स्पेशल गऊओं की डेयरी खोली वो तीसरा साल नहीं पकड़ेगी, वो बंद हो लेगी। और जो तीसरा साल क्रॉस करगी वो तरक्की कर जाएगी। जब किसी का कोई भी काम नहीं होता तो गऊ दान करने से, गऊ को भोजन कराने से, सेवा करने से, तो इसलिए जब ये खुश होती है ना गौ माता, जब ये उस परिवार को ऊपर उठा के लेके चलती है। तो सबसे मेन बात ये है कि जब जहाँ परमात्मा का नाम होगा, वैसे तो उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन हमारे पास विद्वान ब्राह्मण हैं, वो आते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। वो एकांत में परिवार तो कहता है तू बार बार का, फिर भी मुकाबले चलने दो। तो भाई ये ऐसे पशुधन है ना, जैसे ब्राजील है, 20 करोड़ आबादी, 20 करोड़ पशु। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डेनमार्क है, में क्यों है, हिंदू, अपना हरियाणा है, 2 करोड़ 87 लाख पब्लिक है, 37 लाख दुधारू पशु। तो एक तो बांध नहीं जगह समस्या, गाँव में कम रहेगी, भरनी छोटी होगी, फिर काम लेडीज जो कराया करती, काम नहीं कर रहे आजकल। खेती बाड़ी का काम उससे हो गया। खेती बाड़ी का काम ज़्यादा उससे हो गया। तो मैं तो ये निवेदन करता हूँ सभी से कि जितने घर में आदमी हैं उतने पशु लोगों ने दुधारू पशु पैदा करने चाहिए। तभी हमारा तो हरियाणा का कहना भी है,
अरे कहावत भी थी, देश प्रदेश हरियाणा, दूध दही का खाना। दूध दही का खाना। जब हमारे बुजुर्ग थे 40 डांगर रखते थे, ठट्ठाएं गांव में खुलती थी, लंगर चलता था, वो पाली होते थे गांव में, हर एक समाज से मतलब पशु रखा जाता था। अब कुछ समाजों ने तो पशु बिल्कुल छोड़ दिया। निकालने का यहाँ पे गाय को लेकर आते हैं और दूध निकाल 12 गाय का दूध एक बार निकल जाता है इसमें, 12 गाय का दूध एक साथ निकलता और है। सीधा मशीन में जाता है बीएमसी में, ऑटोमेटिक सीधा मशीन। ऑटोमेटिक। अब सब पशु बाहर रहते हैं, जैसे टेंट से नहीं लगा रखे। हाँ हाँ, वो अरे टेंट है वहाँ पे बंधे हुए हैं, उनमें रहते हैं। जो भी भाई पशुपालक है अंकल जी से सलाह लेना चाहो है कैसे क्या इसमें हम काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, इस पशुपालन में हम क्या कर सकते हैं, तो एक बार फिर अंकल जी अपना मोबाइल नंबर बता दो दर्शकों ने। 98 138 62 292। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके अंकल जी से किसी भी टाइम सलाह ले सकते हो। पंडित जी आचार्य सुनील जी से अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी नमस्कार। हमारे जो पशुपालन विकास मंच चैनल देखने वाले हैं उनको भी एक बार आपकी तरफ से राम राम हो जाए। आप सभी पशुपालन करने वाले भाइयों को और गोपालन करने वाले सभी भाइयों के लिए मेरी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पंडित जी एक बार ये बताओ, हम यहाँ पे आए थे तो नॉर्मल एक अंकल जी से इंटरव्यू करने आए थे भाई, किस तरह का सेटअप है, कैसे आपने संघर्ष किया और क्या मतलब किस तरह आप पशुपालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा हमने टेंट लगे हुए हैं, फिर बताया भाई यहाँ 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक भगवत कथा चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार दर्शकों। हाँ, यहाँ पर जो ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा हो रही है, ये ओम नमः शिवाय मिल्क डेयरी माखछरौली गांव के अंतर्गत में झज्जर जिला हरियाणा अंतर्गत ये गौशाला है। और जहाँ पर गोपालन होता है तो वहाँ पर तो साक्षात कृष्ण का वास होता ही है, और वहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण के जो वाङ्मय विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण, यदि उसका भी वाचन होता है तो 2 प्रकार से लाभ होता है। एक तो भगवान ने गायों से इतना स्नेह किया है, और भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि मैंने जो जन्म लेता हूँ मैं भूमि पर, वो गाय के लिए और माँ के लिए, क्योंकि एक तो स्वर्गलोक में माँ प्राप्त नहीं होती और ना सहजता में गाय प्राप्त होती, तो मैं यहाँ गौ की और माता की सेवा करने के लिए ही जन्म लेता हूँ। इसलिए भगवान ने अपने जीवन में गायों को चराया है, और गायों को चरा करके गाय की जो एक अलग प्रकार से जो हर एक पशु के अंदर वो चीज़ नहीं मिलती जो गाय के अंदर मिलती है। गाय के रोम रोम में भगवान का वास तो होता ही है, लेकिन गाय के हर तत्व में भगवान की कृपा से, चाहे वो गोमूत्र हो, गोबर हो, दुग्ध हो, घी हो, हर एक में एक जो अनेक प्रकार के रोगों को शमन करने की एक शक्ति है, जो उस गोमूत्र के द्वारा या पंचगव्य के द्वारा जो उनका प्राशन करता है, उस व्यक्ति के शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वो कैसा भी रोग हो, यहाँ तक देखा गया कि कैंसर के रोग भी गाय, देशी गाय हो, बढ़िया गाय हो, तो उनके गोमूत्र या पंचगव्य के प्राशन से वो समाप्त हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भगवान की कथा भी कराएं और घर में एक गौ तो जरूर पालें, इतना तो सभी भक्त करें, क्योंकि गोपालन जिस घर में होता है वहाँ पर आदि व्याधि भूत प्रेत का वास नहीं रहता है। तो सभी भक्तों से यही कहना है कि आप अपने घर में एक एक गौ पालें, और जो गौ पालन कर रहे हैं वो ठीक तरीक़ा से, अच्छी तरीक़ा से उनकी देख रेख करें, जिससे गौ संवर्धन होगा, और गौ संवर्धन होगा तो हमारे देश की कीर्ति उज्जवल होगी, हमारे सभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। तो मैं भी यही कामना करता हूँ सभी पशुपालक भाइयों से कि वो गौ भी पालें और भागवत गीता की त्रिवेणी धारा को भी वहाएं, जिससे हमारी सनातन संस्कृति की जो परंपराएं वो बनी रहें, और हम एक दूसरे का आदर सत्कार करें। क्योंकि हमारी सनातन पद्धति नहीं रहेगी तो हम अपने से बड़ों का आदर कैसे करना है, सम्मान कैसे करना है, कब कहाँ क्या बोलना है, यही व्यक्ति नहीं जान पाएगा, तो हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि जिसको अपना ही इतिहास ना पता हो, वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों का कैसे संरक्षण करेगा। इसलिए उसको जीवन में अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए अपने शास्त्र से, अपनी गौ से
और अपनी गायत्री, गंगा, गीता आदि से जुड़ना चाहिए, उनका पठन पाठन अध्ययन करना चाहिए। तो भाई पंडित जी ने बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बातें बताई हैं। तो गौ को माता का दर्जा इसीलिए दिया गया है कि जिसके सर पे गौ माता का आशीर्वाद होगा उसके उज्जवल भविष्य को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। जी, तो इसी के साथ अपना इंटरव्यू समाप्त कर रहे हैं। जय पशुपालन, जय गौ माता, जय हरियाणा।